अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, अभी आप कुछ बता रहे थे, अभी जो बोल रहे थे वो इसमें माइक में बोल रहे, तो थोड़ा सा ये है कि लोगों को भी पता लगेगा कि समस्याएं क्या हैं। मैं तो आपसे सर यही पूछना चाह रहा था। अभी जो आप बात कर रहे थे जस्ट मेरे को आवाज आ रही थी। नहीं, गाँव में जामो हम कहीं जाकर हमने चर्चा करी था, जिस बात को कह रहे थे ना। अभी आप ये कह रहे थे कि सारा पैसा दुकान पे गया हमारा, तो हमको दुकान पे जाने से है। मैं वो पूछ रहा हूँ क्या बोल रहे थे। नहीं, वहाँ सर वो तो ऐसा था ना, अब गन्ना इतना बड़ा हुआ हमारा, जो आप बता रहे थे, एक कोई इतनी बड़ी हो गई, कोई इतनी रह गई जो सूख गई। जब सर दुकान खोल लूंगा मैं आपका आज, दुकान पे जाना शुरू हो गए और अब तक दुकान पे जाने का मसला। अगर तो ये भाई साहब चर्चा कर रहे थे कि अगर हिसाब जोड़ा जाए तो बाकी में बहुत जिस दिन से हम गन्ने की तैयारी करते हैं ना, पैसे ही खत्म हो गए। ये पैसे ही पैसा आप लॉस में होकर हिसाब हो तो अपनी मजदूरी जोड़ते नहीं। हाँ जी, 100 रुपए रोज के तो आदमी हो के नहीं हो, पैसे खत्म हो गए जी। 450 रुपए हम 100 रुपए के हैं कि नहीं है। तो दूसरी बात, जमीन का ठेका जोड़ियो तो घर से ही दे रहे हो। माइनस में बहुत मामला खराब। वो थोड़ी खाद पे बात करनी थी, वो प्रोडक्ट पे मुझे। हाँ, जैसे आप बताते भट्टी खाद बना मैं सारे समाधान कर दूंगा। मैं देखो शुरू करने वाला रामलीला, अब राम जी का अवतरण होने वाला, तो यहीं से रामलीला की शुरुआत हो जाएगी। नारद मुनि आ गए कि प्रभु राक्षसों का राव बहुत हो गया, अब रामायण शुरू होगी। यहाँ से आप सुनते जाओ। पहले दिन हमने लिख लिया था, तो कहीं जहाँ मेरी बात समझ में नहीं है, हम आपको अभी पहले गन्ना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो खाद वाले पे बात कर लेंगे, है नहीं। वो तो सब फसलों के लिए है। फिलहाल जो मैंने पिछली वीडियो में आपको रामलीला सुनाई कि गन्ना हम ऐसे बोल रहे हैं पश्चिम यूपी में, तो अब इसमें कहाँ कहाँ गड़बड़ी थी, कहाँ कहाँ सही थी, अब उसको सुनते जाना। बोना कैसे है, सही तरीका क्या है। हमें 1 एकड़ यानी कि बिजनौर के हिसाब से 5 बीघा गन्ना बोने के लिए 250 कुंटल हरी खाद और 250 कुंटल गोबर की खाद या शुगर मिल की मैली या फिर हमें पेड़ पौधों की पत्तियां इस तरीके से मिला के लगभग 500 कुंटल चाहिए 5 बीघे के लिए। 5 बीघे के लिए। अब इसमें 2 कंडीशन है कि भैया इतना गोबर कहाँ से लाएं, ये भी तो समस्या आ गई। दूसरी बात कि भैया इतना पेड़ पौधे के पत्ते कहाँ से लाएं, हरी खाद और जैविक खाद का कैसे प्रबंध करें। हाँ, ये तो बिल्ली का पेशाब लाने वाली कहानी होगी। और यही बात है, कान में रोड़ के भैया ये तो हमारे बस की। ऐसा तरीका बताओ जो हर किसान कर सके। डेयरी है जी, 100 रुपए कुंटल को मिल रहा है जी। तो तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि मिल जाए, अगर ना मिले तो 10 कुंटल को 100 कुंटल बना लो गोबर की खाद को। अब वो कैसे करें, तो आपको गन्ना का बोने का पहला पता कि मुझे फरवरी में गन्ना बोना, तो 2 महीने पहले जागो, नींद से उठो और मुंह धुलो ठंडे पानी से, और 2 ढेरी बनाओ, 3 फीट चौड़ी, 3 से 4 फीट और 1.5 फीट ऊंची, लंबी जितना मन करे उतनी बना लो। खेत में आधा बीघा खेत को खेत की रसोई बना के रखो। आप हर पूरी जमीन में खेती करने चक्कर मत रहो। आधा बीघा पट छोड़ो कि मैं इसमें ढेर लगाऊंगा अपने गोबर के खाद के। उसके ऊपर एक शेड बनाओ, कुछ मत करो, 4 बांस खरीद के लाओ बिजनौर से, 120 रुपए का एक बांस मिलेगा, नहीं मेरे यहाँ से काट के लीजिए चौंकड़ी खड़े। एक बांस बीच में लगा दो, ऊपर एक तिरपाल बांध दो उसके ऊपर, या जाली वाला वो हरा कपड़ा आता है, एक बार 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपकी गोबर की खाद के ऊपर सूर्य की रोशनी, चांद का डायरेक्ट रोशनी और ओस, रात की ओस और बारिश, ये डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। यदि ये पड़ रही है तो आपके गोबर की खाद के सब तत्व लगभग ना के बराबर खत्म हो रहे हैं। पहले बड़े बुजुर्ग थे, अपने गांव में देखा होगा कि वो पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे हमारी कुड़ियां होती थी पहले, अलग गांव में एक जगह। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने गांव के बाहर ही कूड़ी लाइन से लगा दी या अपने घरों के पास में डालनी चालू कर दी। आधी बीमारी तो वहीं से हमारे घर में मीथेन गैस उड़ के जा रही है। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो हमने क्या किया, अपने खेत में ढेरी लगा दी लंबी लंबी। अब आपने ये जो 2 कल्चर बनाए थे, जो हमने वो बनवाए थे, उसमें से 1 लीटर लेना है, 100 लीटर पानी में डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है। अब वो जैसा होता उतनी पावर का 100 लीटर बनकर तैयार है। ये सातों के सातों उसमें है। ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास वाले भी ले लो, तो 100 लीटर वो बना लो, 100 लीटर वो बना लो, 2 लीटर से बन जाएगा। 2 लीटर कितने का बना, ये आपका 200 लीटर बना 1400 रुपए का, 7 रुपए लीटर, 7 रुपए से 100 लीटर बन गया। फिर आगे बढ़ा लिया आपने तो क्या रुपये लीटर हो गया, अन्नों में चला गया पैसों में। अब ये 100 लीटर आपने उन ढेरियों पे छिड़क दिया। जब वो आप गोबर की खाद बना रहे हो
कंपोस्ट बना लिया उसका। उसके साथ में आपने क्या करा कि 5 किलो खल मिला ली, 2 किलो चूना मिला लिया, आधा किलो सेंधा नमक मिला लिया, चावल का मांड ले लिया, घर में जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं वो ले लिए, मिल ही जाते हैं, घर में इकट्ठे करो आराम से। हमारे पास गाय भैंस का गौमूत्र है तो है, बहुत अच्छी बात है। और ये सब को लेकर के आपने कभी चूना जा फेंका उसके ऊपर 8 दिन बाद, कभी खल फेंक दी भिगो करके घोल के, कभी घर में जो धमन धमन डंगरों को खिलाते हैं उसको जा फेंका, कभी चावल का मांड घर से निकलवा दिया वो फेंक दिया, कभी किसी के मोहल्ले पड़ोस में ब्याह शादी हुई उसमें छुपकर सब्जियों के छिलके और वो फलों के छिलके बचे वो जाके फेंक दिया। सब्जियों का पानी जो ये बर्तन धुल रहे हैं हलवाई वो नालियों में फेंक रहे हो, उसे इकट्ठा करवा के उनके ऊपर जा फेंका। कुल मिलाकर के कुछ भी मत लो, ये तो सारी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन ये दोनों अगर आपने कल्चर उसके ऊपर डाल दिए तो ये इस गोबर की खाद को शोधित कर देंगे। अब जो आपकी 50 कुंटल 100 कुंटल गोबर की खाद करती है वो ये 10 कुंटल गोबर की खाद काम कर देगी। तो आपने खेत की तैयारी में 10 कुंटल शोधित गोबर की खाद, अब यहाँ से चैप्टर चालू होता है। उसके साथ में 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट। सबसे अच्छी बात है वर्मी कंपोस्ट का 1 बेड बना लो और 1 साल में 12 बेड बन जाएंगे। खरीद तो ये मोड़ 1 साल में 12 बेड बन जाएंगे। खरीद के क्यों लाना है, बनाओ अपने घर पे, ठीक है साहब। तो 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, वो आपकी इच्छा, खरीद के डालो या कैसे डालो। अब वो वर्मी कंपोस्ट जो आ रहा है उसके अंदर भी नमी है, उसके अंदर भी फंगस है, उस वर्मी कंपोस्ट को भी घर लाओ और फैलाओ तिरपाल के ऊपर, और उसके ऊपर भी ये 5-5 लीटर डालो और 5 दिन तक छाया में सुखाओ। सारी शुद्धि होगी इसकी भी। या टंकी, स्प्रे की टंकी में भरो और वर्मी कंपोस्ट पर हल्का हल्का स्प्रे करो, पैर में एक आदमी पैर चलाता रहो, एक आदमी स्प्रे करता रहो। इनको भी 5 दिन छोड़ दो। अब इसको 10 कुंटल गोबर खाद में मिला के खेत में फेंक दो, या कहीं मत फेंको, अभी इसको रहने दो। अभी खेत की आप जुताई कर लो, जो भी आपके पास हरी खाद थी। अगर हरी खाद नहीं दे रहे तो फिर ये गोबर की खाद कितनी आएगी, 10 कुंटल। ये वर्मी कंपोस्ट 10 कुंटल हो जाएगा सीधा सीधा। अगर गोबर की खाद नहीं, वो हरी खाद नहीं बो रहे हो तो हर कोई नहीं कर सकता, उसका विकल्प बताते जा रहा हूँ हैंड टू हैंड। 5 कुंटल जिप्सम अनिवार्य है, आपके ब्लॉक में मिलता है, नहीं मिले तो मुझे बताना, जिप्सम मैं रिक्वेस्ट करूंगा। 5 कुंटल जिप्सम अनिवार्य है 1 एकड़ में। 30 किलो चूना बिना बुझा 1 एकड़ में अनिवार्य है। सरसों की खल 30 किलो डालनी है। गंधक चांदपुर मिल जाए 40 रुपए किलो, 5 किलो गंधक डालनी है। देसी खाद में डालना सर जी? हम उसी के ऊपर घोल घोल के डाल दो जो आप घोल रहे हो, जो ढेरियां बनाई थी उनके ऊपर डाल दो इन सब चीजों को, ये सब ऑटोमेटिक उसके अंदर मैश हो जाएंगे। फावड़ा निकाल दो हल्का हल्का। ये सब चीजें बनाने के बाद आपकी खाद तैयार है। अब हमने खेत की जुताई कर दी, तो खेत के पलेवे में हमने 200 लीटर दोनों बारदाने जो हमारे पास रखे हैं, 2 लीटर निकाला, 1 ड्रम में डाला, 2 लीटर निकाला, 1 ड्रम में डाला, 2-2 किलो कूड़ डाला, 8 दिन वेट किया और 8 दिन के बाद हमने पलेवे के साथ दोनों की टोंटी खोल दी, तो जमीन हो गई शोधित। ये पहले ही लठ लेकर बैठ गए वहां जाके पलेवे पे चलाना होता है। पलेवे पे स्टार्टिंग। वो ड्रम घेर दो। अब आपने लिक्विड जो है पलेवे में पानी के जी, अब आपने क्या करना है, पलेवे पलेवे पे घेर दो जी, हमने पौधे पे आना है। हम बोल रहे हैं गन्ना, गन्ने से तो गन्ना ही निकलेगा। अब आपका जो ये गन्ना है पूरा, इस गन्ने में जो ऊपर की 4 से 6 पोरी है, जहाँ पे हरा गोला बना हुआ है, उसके नीचे से जो पहली पोरी स्टार्ट होती है वो गिनी जाती है। वो 6 पोरी का जमाव होगा शुरू के 5 दिन में। 5 दिन के अंदर इतना बड़ा बड़ा मिलेगा आपको, खेत में देखियो कभी जाके। उसके बाद जो बीच वाला गन्ना है, इसका जमाव होगा 12 दिन में, 10 से लेकर 14 दिन के बीच में। जो तीसरा वाला गन्ना है, नीचे का गन्ना, उसका जमाव होगा लगभग 18 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में। अब मैंने एक ही साथ में 3 बच्चे पैदा किए। एक बच्चा 2024 में पैदा किया, एक बच्चा 2026 में पैदा किया, एक बच्चा 2028 में पैदा किया, और मैं तीनों बच्चों को एक साथ नर्सरी भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो ये तीनों गन्ने हम एक साथ बो रहे हैं। अब जो मेरे खेत में 25 दिन के अंदर गन्ना बोने के 25 से 35 दिन के अंदर ट्रिलिंग पूरी हो जाती है, जितनी ट्रिलिंग चाहिए गन्ने को।
अब मेरी पहली मिट्टी चढ़ाने का टाइम आ चुका है 35 से 45 दिन के बीच में। लेकिन मेरा जो पहला गन्ना था, जो ऊपर की मेरी पोरी थी, ये तो जम गई साहब, इतनी बड़ी बड़ी हो गई और इनकी ट्रिलिंग भी आ गई। मगर दूसरा वाला तो इसके 12 दिन बाद जमा, जो छोटा रह गया। वो ट्रिलिंग की स्थिति में नहीं है, उसमें ट्रिलिंग शुरू हो रही है। और तीसरा वाले की ट्रिलिंग अभी आने में 12 दिन है। अब अगर मैं मिट्टी नहीं चढ़ाता हूं तो पहली वाली प्रभावित होती है, अगर मैं मिट्टी चढ़ाता हूं तो दूसरी और तीसरी, तीसरी तो खत्म ही हो जाएगी मिट्टी चढ़ाते ही। सिंगल अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो भैया जब तीनों बालक अलग अलग पैदा हो रहे हैं, तीनों को अलग अलग भेजना स्कूल, दिक्कत क्या है। मतलब आपको ऊपर की 4 से 6 पोरी अलग खेत में बोनी है, या उसी खेत में 3 पार्ट कर दो। अरे बीज को सिस्टम से वो, और बीच वाली जो पोरी है उनको अलग करना है और नीचे वाली पोरी को अलग करना है। नीचे वाली पोरी को ना बो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ भूल जाओ 6 पोरी को के हैं गन्ने में। दूसरी बात, आप गन्ने की पौध लगा के यदि गन्ना बोते हैं तो 40%, 20 से 40% का गारंटेड लाभ होता है। करके देख लेना। आँख से जो बनाते हैं वो, आंख से। अब या तो बना लो या वही बनाते या मंगवा लो, घर पे डिलीवरी होती है, हम लोग भी दे रहे हैं। 32 वैरायटी है हमारे पास। नरसिंहपुर में ताऊ जी 300 बीघे गन्ना खड़ा है हमारे पास। कहाँ पे ये? 32 वैरायटी, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में नर्सरी हमारी। अच्छा अच्छा। वहां से हम पूरे भारत में देते हैं। अच्छा, गन्ने का बीज कौन कौन सा है जी? बताऊंगा अभी, ये रहे देखो कौन कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे अच्छा पैदावार में हो वो बताइए हमें तो। मैं सारे बता रहे हैं आपको। बना तो रहे हैं, ट्रेनिंग ले लो, गन्ने का जो बीज है, तो सीख लो बनाना अपने। हाँ आराम से बनाओ ना घर पे, उसमें दिक्कत क्या है। यूपी में जो वैरायटी है पास 0118, 14201, 0238, 11015, 13235, 16202, 17231, 16030, करण 17 अभी नई लॉन्च हुई है। ये तो हो गई यूपी की पास वैरायटी। अब है गुड़ वाली वैरायटी की बात। 15006, 15012, 18009, 9057, PV 95, VCF 517, 92005, ये गुड़ के लिए प्रमाणित है। कोल्लू वालों को फायदा है इनका बो के। गुजरात के लिए जो है वो 15071, 265, 86032, 18121 और 15012। VSI 18121, 8005, 434, ये भी पास नहीं है वहां पे। बाकी वैरायटी बहुत जोर की है। और जूस में 15012 अगर आपने लगा दिया तो जूस हो ऐसा लगेगा मसाला डाल के पी लिया। इतनी वैरायटी हमारे पास अभी उपलब्ध है, इससे भी ज्यादा है, टोटल 32 है जो हमारी जी। तो आप अपना गन्ने का पौधा बनाओ, नहीं बना सकते तो मंगवा लो। भले ही 1 बीघे में लगा के स्टार्ट करो आप, लेकिन स्टार्ट करो गन्ने के पौधे से। तो हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि अभी हमें करना क्या है कि हम जब गन्ना लेके आए तो हमें गन्ना सिंगल आग का बोना है। दूसरी बात, जब आप ट्रेंच खींचते हैं, आप लोगों में से ट्रेंच पे कोई गन्ना बोता है? ट्रेंच का गन्ना बोते हैं कि नॉर्मली गन्ना बो रहे हैं? नॉर्मल भी ट्रेंच के दोनों होते हैं। ट्रेंच वाले पे जब आप ट्रेंच का वो खींचते हैं लाइन, तो आप गन्ना कहाँ पे रखते हैं भाई साहब? जमीन पे है नहीं? कभी आपने वो ट्रेंच को खोद के देखा नीचे से उंगली से? देखा वो तो बिल्कुल हो रहे हैं कलर। तो आपने ये जुताई को रिपेयर खेत की 5-7 हजार रुपए को खराब करे। सही बात, वाहन सब ऊपर रह गया, उसमें रख रहे हैं, पट कलर पर रख रहे हैं। तो आपने गन्ने को पट जमीन पर रख दिया और 1 इंच मिट्टी डाल दी और ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं इससे गन्ने सही बात। ताऊ जी को बिना रोटी पानी के दिन भर भुक्का बैठा दिया नीचे जमीन पे और उम्मीद कर रहे हो कि धुआं दे के जाएंगे। ठीक कह रहे हो। होना क्या चाहिए, ये जो अब आता है रोल शुरू। अब ये जो आपने गन्ने की बड काटी, इन बड को रात में खेत के अंदर एक वो बना लो, फावड़े से खुदाई करो खेत के अंदर ही और डोल बना लो, हो जाए जैसे, उसके ऊपर एक पन्नी डाल दो 12x14 की। अब उसके अंदर ये कल्चर भर दो 200-300 लीटर, इसके अंदर सारी आँख काट कर डलवा दो, पड़ी रहने दो 5-7 घंटे या पूरी रात, तो 100% शोधित हो गई। माइक्रोराइजा डाल दो इसमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से।
अच्छा, डोल लगवा के पानी भर दो उसमें। हाँ ऐसी ढोल से बना ली, अब इतने ड्रम कहाँ से लाएंगे। हाँ सही बात है, ठीक बात है। और उसके अंदर ये अपना सारे गलूर से काट कर डाल दो आँख, हाँ हो गई, मुक्ति मिल गई आपको, मस्त रहो, छुट्टी करो सुबह तक के लिए। अब आपने अगले दिन क्या करना है, ये जो गोबर की ढेरियां थी इनको ट्राली में भरो हाँ। अच्छा। और लोंडो को छबड़ी दो, हाँ या ट्रैक्टर ऐसे चलाओ, बीच में वो आपकी वो आनी चाहिए, उससे को भैया डालता चला जा, गूल में नीचे। गुल में डालता चला जा सारा मसाला वर्मी कंपोस्ट वगैरह का। अगर आपको डीएपी वगैरह भी देने का मन है, आप 2 बोरी डाल रहे हैं, 1.5 बोरी डाल रहे हैं, आपको आधी बोरी डालनी, तो भट्टी खाद बना के डालना है। भट्टी खाद के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, कितना बताऊं हर वीडियो में। ताऊ जी 10 किलो डीएपी को आपने 1 कट्टा का डालने का मन है, आप 1 कट्टा ना डाल के 10 किलो डीएपी लाओ, और 10 किलो डीएपी को 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला दो, थोड़ा सा नमी डाल दो पानी की, थोड़ा गुड़ का पानी छिड़क दो, थोड़ी 1 किलो सरसों की खल डाल दो। अब इसे मुंह बांध के एकदम हवा बंद करके रख दो 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद ये 50 किलो बन गया, और ये जमीन में फिक्स नहीं होने का, हाँ तुरंत जमीन में लगेगा। और यो एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे जैविक खाद हो, ना जमीन खराब करे, आपको उत्पादन बढ़ेगा। यो ऐसा चलेगा, आपको होगा यार यो का जादू, ये तो फसल बड़ी पागल होकर भाग रही है हमारी। तो आपके 40 किलो बच गए, पैसा बच गया, जमीन बच गई, आप बच गए। तो ये तरकीब हम लोगों ने निकाली, हम गांव गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कैसे बनाना होता है। इसे बोलते हैं भट्टी खाद। तो ये भट्टी खाद आपका बना के डालो, आप वो भी इसी में मिला लो। अब आपने वो गुल्लो के अंदर ये गोबर भर दिया, जल्दी मत करो गन्ना बोने में। जल्दी भी तो परेशान है लोग। हाँ 15 बीघे जो बोना 5 बीघे बोल लो। अजी आपने क्या करा, अभी तो बहुत विषयों पे बात होगी, अभी आप देखते जाओ मैं क्या क्या पोल खोलने वाला हूँ। तो मैं आपकी सुन रहा था, आपको बता दिया आप कैसे गन्ना बो रहे हो। अब आपने गुल के अंदर डाल दिया वैसा पूरा खाद। अब आपने टीलर जो है, टीलर के साइड वाले दोनों निकाल देने हैं, 4 आते ना, इधर का भी निकाल दो, इधर वाले भी निकाल दो, बीच वाला रोक लो, वो वाला खांचे वाला। क्योंकि अगर आप इन्हें नीचे हाइड्रोलिक जब नीचे लेके जाओगे ना ट्रेंच के बराबर, तो ये फिर जमीन खोद देंगे जबरदस्ती, लोड पड़ेगा ट्रैक्टर पे। हमने तो ट्रेंच को खोदना है। अब जो वो ट्रेंच है, गड्ढा है, नाली है, उस नाली में जो हमने गोबर खाद डाल ली वो पूरा मसाला, अब वहां पे रखो और ट्रैक्टर चलाओ। अब ये नाली भी खुद गई, आपकी ट्रेंच भी खुद गया। अब रखो इसके अंदर गन्ना, नीचे 6 इंच खुदा हुआ उसके नीचे, अब आवागा मजा। अजर ऊपर रखा हो, खाद भी डाल दिया, खाद डाल के जब जोतो, खाद डाल के तब जोतता उस नाली को। हम क्या कर रहे हैं कि पूरे खेत में खाद दियो फिर रहे हैं। अबे भैया गन्ने की जड़ जाती है यहाँ तक और तुम खाद डाल रहे हो, यहाँ कोई मतलब है तुम्हारा? तुम 500 ट्राली खाद डाल लो गोबर की, इतना खाद नहीं है। कम खाद में बढ़िया उत्पादन कैसे लेना है उसका तरीका बता रहा हूँ। तो ट्रेंच के अंदर ही डालो जहाँ गन्ने की जड़ें काम करेंगी। इस लाइन में आपने क्या करना, 4.5 फीट पे गन्ना नहीं होना है। हम जो ताऊ जी बो रहे हैं अभी वो 4.5 फीट पे गन्ना बो रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, ये 4.5 पे ना बो करके इन दोनों लाइनों को मिला दो आपस में। भाई 4.5 हो रही, दूर दूर बैठे ना, इनको पास कर दो, इधर जगह बढ़ा दो। तो अब यहाँ पे 9 फीट जगह हो गई। 9 फीट पे एक ट्रेंच बनाओ 2 फीट का, और एक गन्ना यहाँ रखो, एक गन्ना यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक मतलब जिग जैक, आमने सामने नहीं आएगा। 1.5 फीट की दूरी पे आप एक गन्ने का पौधा या गन्ने का टुकड़ा रखते चले जाओ। अब 9 फीट की जगह बीच में मिल गई आपको। वही जो 4.5 थी उसको उठा करके हमने दोनों को एक जगह कर दिया, और गन्ने को पूरी जगह दे दी बढ़ने के लिए, इधर भी और इधर भी। अब आप इसके बीच में हल्दी लगा सकते हो, साल भर किसी भी फसल की खेती कर सकते हो। अब इसमें गन्ने कितने आए, 6400 कुछ 65 गन्ने के आसपास आए पौधे 5 बीघे में, जो मेढ़े आए। ठीक है साहब, किसान तभी कामयाब हो सकता है जब आखिरी पहले दिन से और आखिरी दिन तक हर मेढ़े के पास। अब इस खेत में मेढ़े में जा सकते हो क्या किसी मेढ़े में? तो फिर क्या देखोगे खेती का? मुझे तो आखिरी मेढ़े तक जाना। तो जब मेरे यहाँ 9 फीट की जगह होगी तो मैं तो कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा सुबह को, उसमें भी ना होने का मैं 9 फीट कम हो जगह। अब हमने गन्ना बो दिया। गन्ना कैसे बोया, ऊपर की आंख भले लाइनें ले लो एक खेत में, कम से कम तुम्हें ये तो पता रहेगा यो कौन सा, यो कौन सा, यो कौन सा। तो आपने गन्ना बोया, गन्ना बोने के बाद आपने उसके ऊपर जो भी आपको करना है, पहले पानी पे आपने खाद दिया। पहली बात, आपको जितना साल भर में खाद देने का मन है,
कि भाई मुझे तो 2 कट्टे यूरिया देने हैं, ये 1.5 कट्टा डीएपी दूंगा, इतना पोटास दूंगा, उसको ठीक 50% कर दो। पता कर देना। और इसको देने के 2 तरीके हैं खाद को। एक तो आप लगातार एक ही साथ मत दो, कि आप आए और आपने चालू कर दिया कि साहब हमने जो है खाद को दे दिया और जून तक खाद दे करके खत्म कर दिया। अब जून तक पूरा खाद क्यों देते थे? उसका कारण क्या था ताऊ जी जून तक पूरा खाद देने का? हमारे बुजुर्गों के पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, उनको इन पद्धतियों के बारे में उतना नहीं पता था करने की। तो वो जून जुलाई तक बरसात चालू हो जाती थी, सोच थी नहीं, तो वो सोचते थे यार दे दिवागा छुट्टी करो। आप ये बताओ, गन्ना आखिरी दिन तक बढ़ने वाली फसल है कि नहीं है? इसे जब तक नहीं काटोगे तब तक ये बढ़ता है, तो कैसे पोषण की जरूरत नहीं है आखिरी दिन तक। तो तुम जून तक दे के और तुम फरवरी तक क्यों भूखा रखते हो गन्ने को? तो जो आदमी भूखा रहेगा वो तुम्हें फल दे के जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इतना डीपली नहीं समझाया होगा आपको आज तक किसी ने गन्ने के बारे में। तो गन्ने को आपने भूखा रखा हुआ है कब से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने गन्ने को भूखा रख के बैठे हो तुम भैया यार। देते हो क्या कुछ जुलाई के बाद केवल पानी के अलावा? सुबह सुबह नाश्ता करा दिया, बहुत वीआईपी, अब 3 दिन तक भूखा रख रखा, पानी दे रहे हैं बस। रिश्तेदार गलती से भी नहाने का तुम्हारे घर। करना क्या है, गन्ने को हर महीने खाद चाहिए भैया। ये है पानी। अब जितने खाद आपको देना था उस खाद को 9 हिस्सों में बांट दो, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 3 महीने गन्ने को खाद की जरूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से मिलता है उसको। अब देने के 2 तरीके, जून जुलाई अगस्त जी। अब ये जो 9 बार का खाद है, अब इस 9 बार के खाद को या तो 9 बार भट्टी बना कर डाल दो, क्योंकि 9 फीट पर रहेगा तो आप भट्टी खाद बना के बिखेर सकते हो अपने खेत में, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको 150 लीटर ये बना लो मित्र बैक्टीरिया वाला। इसके अंदर आप जितने भी आपके रासायनिक खाद है पहले से बना लो, 5 दिन हो गए। अब जो भी आपका रासायनिक खाद देने का मन है, यूरिया, डीएपी, पोटास, क्या क्या मन है, वो सब इसके अंदर डाल दो। 2 से 5 किलो सरसों की खल डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, 5 किलो कच्चा गोबर डाल दो और इसको 5-7 दिन छोड़ दो, तो ये सारा खाद नैनो में टूट जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। अब डंडे से चलाओ और पानी के साथ मजे से जाने दो, जा भैया मौज ले। हर महीने दो, हर महीने जैसे पानी दिया, पानी पे इसकी टोंटी खोल हर महीने पे यो देना आपने एक बार। अब आप छांट लो कि भैया 25 किलो यूरिया तो 9 महीने में कितना दूंगा, तो गणित किताब लेके बैठो ना यार, उतना ही देना है। एजुकेशन लोगे कितनी पढ़ी लिखी है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये तो हो गया आपका पूरे साल खाद देने का तरीका। अब एक मैं आपको रामबाण सूत्र बताने जा रहा हूं बढ़िया खेती का। महीने में 2 बार 1 एकड़ में 15 से 20 किलो कच्चा गोबर एक भूमित्र के ड्रम में, भूमित्र मतलब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वाले जो जीवाणु हैं, इनके ड्रम में 15 से 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो खल, 2 लीटर छाछ, मट्ठा नहीं मिले कोई बात नहीं, चावल का मांड नहीं मिले कोई बात नहीं, गुड़ अनिवार्य है। 3 चीजें अनिवार्य हैं, क्या? 5 किलो सरसों की खल, 2 किलो गुड़ और 15 किलो गोबर, 15 से 20 किलो। अब इसका जो खर्चा आएगा उस खर्चे में रासायनिक खाद में कम कर देना भले वैसा। यो हर 14 दिन पे आपके खेत में जाना, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो। आंधी तूफान मतलब ये रुकना नहीं है, आलकस नहीं करना ना, घोल कर रखो 2-4 दिन आराम से, 5-7 दिन रखो, 2 दिन रखो, 4 दिन रखो, घुल जाए बस। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, मतलब अद्भुत मतलब जो आपने कभी देखा ना हो, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास ना हो, अकल्पनीय मतलब जिसकी आपने कल्पना ना की हो कभी, उस प्रकार के रिजल्ट आएंगे आपको गन्ने में। किसी फसल में भी, दुनिया की कोई बरसी नहीं करना हो, सोच रहा चाहिए बाजरा क्यों नहीं हो, ये नियम जब तक नहीं बनाओगे अच्छी खेती जीवन में नहीं कर सकते। इसको और भी बेहतर मजबूत करना है, बढ़िया, तो फिर आपने इसमें पोटेशियम ह्यूमेट डालना है। ह्यूमिक एसिड की प्योर फॉर्म होती है पोटेशियम ह्यूमेट, 530 रुपए का 1 किलो आता है, हम लोग भी दे रहे हैं। उसको 200 ग्राम डाल दो इसके अंदर आप 15 दिन में। महीने का 400 ग्राम ताऊ जी, मतलब 200 रुपए का महीने का खर्चा 1 एकड़ का। इसी के साथ, इस घोल के साथ, हाँ, इसी के साथ डाल दो, सरसों की खल गई 200 ग्राम,
या वो खाद के साथ डाल दो महीने में एक बार, और 2 बार डालोगे तो आप देखो ना, 1 साल करके देखो, समझ में आएगा। 6 महीने करके देखो। भाई शुरू में डॉक्टर 5 पुड़िया दे, बाद में 5 पुड़िया थोड़ी, बाद में कहते हैं जब दर्द होगा तो खा लिए। धीरे धीरे कम हो जाए। और इसके अंदर आपने 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, वो 1430 रुपए का 1 किलो है, मगर 50 ग्राम है ही कितने का, मुश्किल से 50 रुपए का, 70-80 रुपए के आसपास का। शिलाजीत का एक रूप है ये पोटेशियम फुलवेट। इसका शुद्ध फॉर्म में जाओगे तो शिलाजीत बन जाएगा, समझ रहे हो। पोटेशियम फुलवेट ही शिलाजीत है। तो ये पोटेशियम फुलवेट आपने 50 ग्राम डाल दिया, तो ये इसकी गुणवत्ता को और टॉप क्लास लेवल तक पहुंचा दिया इसने। अब आप ये हर 15 दिन में एक बार चला दो। हाथ के अंगों वार्षिक का, पढ़े लिखे को फारसी का, आंख बता देंगी तुम्हारी 5वें 7वें दिन का, राहुल भाई पत्ता चौड़ा हो गया। तुम्हारे जैसे कम से कम 1000 किसानों की वीडियो बनी चैनल पे, जो अपने आप वीडियो बनाकर डालने के, भैया बाजरा नहीं गन्ना लग रहा है। एक वीडियो पड़ी, उसमें किसान बोल रहा है कि बाजरा नहीं जी गन्ना, ये मेरा अलीगढ़ का किसान है, इतना मोटा हो गया। क्या करा साहब, ये पागलपन वाले काम। अच्छा गन्ना कैसा बोल रहे हैं जी, वो मतलब ऐसा ज्यादा चौड़ी फूल का ही? ताऊ जी, जब तक एक गन्ने का नियम है, हाँ आपके गन्ने का जो पत्ता होता है हाँ। वो 6 फीट जाता है, आप कभी भी नाप लेना उसको। अच्छा लंबा स्वस्थ और चौड़ाई जो 4 उसकी। तो जब उनको गन्ने का हो या कोई भी पौधा हो, आप उनको छिद्दे छिद्दे लगा के देखो, जी जी। और मैं मेढ़ा देखना और रिजल्ट दे। आप इस बार गेहूं को एक काम करना, खाद के बराबर गेहूं की जगह एक बनाना, और जमीन से ऊंची बनाना थोड़ी क्यारी, या बीच में फावड़े से नाली बना देना, जी। और उस पे आपने गेहूं को 9-9 इंच पे लगाना है, एक दाने को, बस एक खाद की जगह में। अब उस खाद की जगह में बाद में इस गेहूं को कल्ले गिनना और काटना, और इस गेहूं का दाना और उत्पादन इसके पास में जो जस्ट एक और बना लेना, रासायनिक वाला जो आप कर रहे हो। दोनों का अंतर देख लियो, केवल दूरी में इतना फर्क है, क्वालिटी बनती है दूरी से। तो जब गन्ने का आपकी दूरी रहेगी तो पत्ता चौड़ा रहेगा और गन्ना मोटा बनेगा। अब अगर आपका अभी गन्ने की शुरू कहाँ हुई, अभी तो बात चल रही थी आपकी केवल बुवाई वाली, तो हमने वो ट्रीट करके गन्ना बो दिया, और ये आपने इस तरीके से खाद दे दिया, साल भर में घोल घोल के आराम से, इसी में आपकी खेती हो जाएगी। दूसरी बात, गन्ने को ऑक्सीजन भी चाहिए बढ़ने के लिए, हार्मोन्स भी चाहिए बढ़ने के लिए। और अभी भैया हम एकदम से तो उस तरफ नहीं जा सकते, या तो हमारे पास 10 ड्राम हो, कौन कौन से, एक चूने का हो, एक सरसों की खल का पानी हो, एक में घोड़े की या बकरी की लीद हो पोटली में बंधी हुई, एक के अंदर सब्जियों के छिलके हों, एक के अंदर केले के फल और छिलके हों गुड़ में पड़े हुए, उसका जाइम हो, बेल का जाइम हमारे पास हो, खट्टे फल का जाइम हमारे पास हो, जैसे आम हो गया खट्टा, या नींबू हो गया, उसका जाइम हमारे पास हो। तीसरा, एक में चावल का मांड और गुड़ हो, एक के अंदर हमारे पास राख, घर की जो राख होती है चूल्हे की, और राख और गुड़ का पानी हो। एक में हमारे यहाँ सभी प्रकार के नमक, सेंधा नमक, सादा नमक, 2-2 किलो करके वो सब मिले हुए हों। इस प्रकार से 8-9 ड्रम हमारे पास होने चाहिए उपलब्ध। एक में हमारे पास उपले हों, 20 उपले भिगो कर रख दिए 1 किलो 2 किलो गुड़ के साथ ड्रम में, तो इनका जूस पूरा निकल जाएगा। ये बहुत बढ़िया पोटेशियम फुल होमेट का काम करते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है फिर आपको। तो ये सब 10-10 लीटर हर महीने खेत में छोड़ने, तो फिर आपको किसी बाजार के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। अपना पैसा बचेगा, हड़कल है तो पैसा बचेगा। हड़कल करनी पड़ेगी। अब अगर हड़कल नहीं कर सकते तो एक हमारे यहाँ पे आता है, हमने तो जी एक बनाया गन्ना गुरु, उसके अंदर 25 दिन पे पहला ड्रिंचिंग कर दो, 35 दिन पे दूसरा ड्रिंचिंग कर दो, 5 पैकेट आएंगे। उसके बाद में पहला स्प्रे कर दो 45 दिन पे, दूसरा स्प्रे कर दो 70 दिन पर, और तीसरा स्प्रे कर दो 110 दिन पर। अपने घर बैठो, पैकेट ही खरीद लो। शुद्ध ऑर्गेनिक है वो। गन्ने के अंदर गन्ने को क्या क्या कब कब किस अवस्था में कितना चाहिए वो प्रदान करवाता है उसको। हार्मोन है इसके अंदर, खाद नहीं है, कभी इसको खाद सोचो। ये सब फसल हो, शरीर हो, पोषण का ही तो खेल है। खुराक सही जगह जाएगी ना तो गुण लगेगा। शिलाजीत खाकर, शिलाजीत रोटी थोड़ी है, क्या करता है बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी को मेंटेन करता है, आपकी शरीर को मजबूत करता है, बलिष्ठ करता है, ताकत देता है। तो ये गन्ने के हार्मोन जितने भी गन्ने को जिस अवस्था में चाहिए उस अवस्था में गन्ने को देता है। एक ये लगा दो, साल भर में 3000 रुपए का, 1 एकड़ में 5 बीघे में 600 रुपए बीघा, कहानी खत्म। बीमारी के लिए 2 ड्रम हो गए, खाद इस तरीके से देना, गन्ने खेती हो गई।
अब आ जाओ मेन बात पे अच्छा जी, कि गन्ना बीच में जब 5-6 फीट की जगह रहेगी खाली, ताऊ जी उसके अंदर आप फसलें बोओ ना, तभी तो किसान पैसे वाला बनेगा। ये गन्ने के पीछे पड़े रहे। अब हल्दी लगाओ, में लगाए। गेंदे के फूल लगाओ, बैंगन लगाओ, मिर्ची लगाओ, टमाटर लगाओ, खंबे गाड़ करके लौकी लगाओ, खंबे गाड़ करके उस बेल पे तोरी चढ़ाओ। 9 फीट के बीच में 20-20 फीट पे बांस गाड़ दो आप, नीचे से पन्नी लगा के बांस में गलने के बिना, और तार बांधो ला के, और उस पर तोरी की बेल लगाओ, लौकी की बेल लगाओ। खींचो तो ना मना करी, 40 रुपए किलो जा रही। तो तुम्हारे पास है ही ना, खेत है, लौकी नहीं है। पैसा कमाना है तो इधर आना पड़ेगा, नहीं तो जहां हो यहीं खड़े रहोगे। ऐसे मन जो हट गया लोग यार कमांडो बनना है अगर आपने साधारण सिपाही से, तो मेहनत करनी पड़ेगी यार। बिना दौड़े कैसे बन जाओगे टैक्स? तुम ये थोड़ी कहोगे मैं भी फौजी मीजा बना दूं। खेत तो ना जा रहे हम। कोई बात नहीं, अब ये थोड़ी कह दोगे मैं भी फौजी मीजा बना दूं। भैया टेस्ट पास कर। तो आपको अगर उन्नत किसान बनना है, लोगों के लिए एक मिसाल बननी है, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 5 बीघे से करो ना शुरू, 50 बीघे में मत करो।